हेलो दोस्तों, इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के अंतर्गत काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंधों के बारे में, जो कि आपका काफी ज्यादा डिमांड था। तो इसी के ऊपर यह वीडियो होने वाला है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा बोर्ड परीक्षा में आपको कितने निबंध तैयार करके जाना है, और आपके पास देखिए समय बहुत ही कम है, तो इसलिए मैं आपको जल्दीबाजी में थोड़ा सा बताऊंगा। तो आप लोग बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखेगा, और आपको जो निबंध बताऊंगा इनको बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है। निबंध आपके बोर्ड एग्जाम में देखिए 9 नंबर के लिए पूछा जाता है, यानी कि 9 नंबर आपको कैसे पक्का करना है, और बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से आपको निबंध लिखने का तरीका भी बताऊंगा। देखिए आपको इस पर ज्यादा फोकस करना, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि यार निबंध तो हम लिख लेंगे, लेकिन दोस्तों आप लिख लेंगे मानता हूं, लेकिन उसको लिखने का कुछ तरीका भी होता है। तो इसी के ऊपर वीडियो में हम लोग बिल्कुल चर्चा करेंगे, तो बिल्कुल अंत तक देखना है, और 9 नंबर आपको पक्के करके ही जाना है। और 5 निबंध आपको बताऊंगा, 5 में से आपका बोर्ड एग्जाम में एक निबंध, एक टॉपिक पर निबंध आपके 100% आएगा। तो बिल्कुल अंत तक देखना, और देखिए अंतिम मौका है, और इसके बाद अब जो है आपका बोर्ड एग्जाम जल्द ही होने वाला है। तो यहाँ पर आपको अंत तक देख लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं कुछ तरीके बताऊंगा कि निबंध लिखने के लिए आपको जैसे हेडिंग डालनी होती है, किस प्रकार से आपको कौन कौन से टॉपिक वहां पर जो है कवर करने हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग 5 निबंध के बारे में आज चर्चा करेंगे। नंबर 1 पर आपका आता है पर्यावरण प्रदूषण के कारण एवं निवारण, ऐसा करके देखिए आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि पर्यावरण के ऊपर निबंध कैसे लिखना है। ठीक इसी प्रकार आपको बताऊंगा कि आतंकवाद की जो समस्या एवं समाधान करके एक टॉपिक आता है, तो इस पर आपको निबंध कैसे लिखना है, ठीक है। 2 टॉपिक पर मैं आपको लिखकर अभी बताऊंगा। और ठीक इसी प्रकार से आपको यहां पर एक टॉपिक और तैयार करना है, बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान। देखिए आपको दोस्तों बता दूं, जो निबंध आपके आएंगे उनमें आपको जैसे यहां पर पर्यावरण प्रदूषण हो गया, तो इसमें आपको समस्या एवं समाधान करके आएगा, मतलब इसकी समस्या के बारे में बताना है, और इसका समाधान कैसे करेंगे वह भी आपको बताना है। ठीक इसी प्रकार से आतंकवाद की बात करें तो इसमें आपका आतंकवाद की समस्या करके आएगा, और इसका समाधान भी आपको बताना पड़ेगा। मतलब यहां पर आपको समस्या एवं समाधान दोनों प्रकार की चीजें यहां पर कवर करनी है। इसके बाद बेरोजगारी, या इसमें आ सकता है जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं देखिए जो बेरोजगारी है वह जनसंख्या वृद्धि हो रही है, यानी कि जनसंख्या बढ़ रही है, और इसी के कारण जो है कई सारे संसाधनों में कमी आ रही है, तभी तो बेरोजगारी हो रही है। तो मतलब बेरोजगारी की समस्या या जो है जनसंख्या वृद्धि, ऐसा करके आपका एक टॉपिक आता है। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और देखिए 5 लिया हूं, 5 तो एकदम इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। 100% गारंटी है कि इनमें से एक टॉपिक आपका बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। और इसके बाद यहां पर 9 नंबर आपका देखिए पक्का हो जाएगा, तो आपको बिल्कुल अंत तक देखना है। इसके बाद देखिए आपका चौथा है साहित्य समाज का दर्पण है, इस पर भी आपका निबंध कई बार आ चुका है, ठीक है। तो आपको तैयार करके जाना है साहित्य समाज का दर्पण। देखिए इनको तैयार करने का मतलब ये है, मैं आपको लिखने का तरीका भी बता दूंगा, बाकी आपको पढ़ लेना है, ठीक है, कि मतलब इनको जो है कैसे वहां पर आप लोग लिखेंगे, कितनी हेडिंग आपको लिखनी पड़ती है, कितनी शब्द सीमा में लिखना है। इसके बाद है एक आपका 5वां टॉपिक वर्तमान समाज में नारी की स्थिति या दशा करके ऐसा एक टॉपिक आता है, ठीक है। तो ये 5 टॉपिक आपको तैयार कर लेना है, 5 में से एक से आपसे मतलब, बाकी आपको यहां पर दुनिया भर की चीजें से मतलब नहीं है, आपको 5 मैं बता रहा हूं, तो 5 आप तैयार करके जाइए, और इनमें से एक टॉपिक आपका 9 नंबर का 100% आएगा। तो अब हम यहां पर चलिए बात करते हैं कि आपको लिखना कैसे है। तो इसके लिए मैं आपको यहां पर 2 निबंध बताता हूं। एक आपका होगा आतंकवाद की समस्या पर, जो कि आपको इसी प्रकार से लिखना जो मैं आपको बताऊंगा, और एक आपको यहां पर पर्यावरण के ऊपर, ठीक है। तो यहां पर दोनों टॉपिक को आप लोग समझ लीजिएगा। देखिए सबसे पहले किसी भी निबंध को लिखने के लिए आपको क्या करना होता है, तो आपको निबंध को पहले अच्छे तरीके से यह करना है कि आपको उसकी जो रूपरेखा है वह आपको तैयार कर लेनी है अपने माइंड में। जैसे अगर बात करें पर्यावरण के ऊपर, ठीक है, तो पर्यावरण में आपको क्या क्या बताना पड़ता है, तो यहां पर आपको पहले इसकी रूपरेखा तैयार करनी है। रूपरेखा में जैसे आपका हो गया प्रस्तावना हो गया, ठीक है। इसके बाद प्रदूषण के प्रकार हो गए। अब यहां पर इसके प्रकार को आप बता सकते हैं, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो इनमें थोड़ा थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देना कि जल प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण क्या है, ध्वनि प्रदूषण क्या है, यह कैसे फैलता है। और इसके बाद यहां पर आपको इसके रोकने के उपाय, मतलब कि प्रदूषण कैसे रोका जा सकता है, व्यक्ति स्तर पर कैसे प्रयास करे, सरकार कैसे प्रयास कर रही है, और हमें उसमें क्या सहयोग करना चाहिए। सारी चीज आपके माइंड में आती जाती है, और उनको आपको हेडिंग बाय हेडिंग जो है लिखते जाना, मतलब हेडिंग डालना नहीं भूलना, आपको ये चीजें बिल्कुल जो है अच्छे तरीके से जो है डालना है। और इसके बाद आपको लास्ट पॉइंट पर उपसंहार, ये आपको हेडिंग डालना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर इसे नहीं लिखते तो निबंध आपका अधूरा माना जाता है। अब देखिए यहां पर आपको जैसे प्रस्तावना की बात करें, तो किसी भी निबंध को लिखने के लिए आपको सबसे पहले एक बात ध्यान देना है, आपको उसमें इस प्रकार का कोई एक कोर्स जो है भर देना है। जैसे आप प्रस्तावना में भर देंगे, जैसे पर्यावरण के ऊपर है तो लिखेंगे पेड़ काट बस्ती बसी पर्यावरण निराश, वह प्रदूषण शहर में कैसे लेवल सांस, इस प्रकार की आपको यहां
पर 2 लाइन चाहे जिस भी टॉपिक पर आप निबंध लिखे, प्रस्तावना में आपको ये चीजें भर देनी है। तो इससे बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है निबंध आपका, और एग्जामिनर जो है प्रसन्न हो जाते हैं, नंबर काफी अच्छे देते हैं। अब यहाँ पर जैसे हम बात करें, यहाँ पर अभी जो है मैं आपको बताता हूँ आतंकवाद पर देखिए कैसे लिखना है, पूरा फुल एक्सप्लेन के साथ। जैसे यहाँ पर मैंने बताया था कि आपको आतंकवाद जैसे लिखना है, तो इसी प्रकार से आपको ऊपर की तरफ जो है डाल देना है। बाकी आपको यहाँ पर जो है कलरफुल पेन यूज नहीं करना, ब्लैक और ब्लू पेन से, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पटरी की सहायता से जो है अंडरलाइन करने के बाद इस प्रकार की बात करिएगा, ठीक है, पटरी की सहायता से करिएगा सीधी। अब यहाँ पर रूपरेखा डाल देना है। देखिए रूपरेखा में कितनी हेडिंग है, तो प्रस्तावना हो गया, आतंकवाद के कारण और उद्देश्य हो गए, भारत में आतंकवाद हो गया, आतंकवाद के समाप्ति के उपाय हो गए, उपसंहार हो गया। अब यहां पर उपसंहार के बाद मतलब इनकी आपको एक ये रूपरेखा बना ली कि हमें इतनी हेडिंग जो है निबंध में बतानी है। अब यहां पर प्रस्तावना में देखिए क्या करेंगे, मैंने बताया कि आपको कोई एक क्वार्ट्स भर ही देना है निबंध लिखते टाइम। तो जैसे हमने भरा कि शहर के शहर करता यह तबाह है, अब तक ना जाने कितने इसके गुनाह है। तो ये हमने भर दिया। बाकी इसके बाद प्रस्तावना हमने लिखना शुरू किया। जैसे आतंकवाद हिंसा का एक ऐसा गैर कानूनी तरीका है। हिंसा आप सभी जानते हैं ना, एक प्रकार से क्या होता है, हिंसा एक प्रकार से जो मतलब खराब चीज है। तो मतलब यहां पर आतंकवाद क्या है, हिंसा का ये गैर कानूनी तरीका है जो लोगों को डराने के लिए आतंकवादियों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, और आज तक आतंकवाद एक सामाजिक जो है मुद्दा बन चुका है। मतलब यहां पर जो है एक प्रकार से काफी ज्यादा तेजी से फैल रहा है आज के लिए। मतलब यहां पर है कि आज के लिए, ठीक है, आज के लिए हो रहा है। और इसके बाद यहां पर मतलब कि डराने धमकाने के लिए सारी चीजें जो करते हैं, मतलब आतंकवादी जो होते हैं वो क्या करते हैं, लोगों को अगवा करते हैं या सरकार से अपनी डिमांड रखते हैं, कई सारी चीजें करते हैं। तो इन पर मतलब आपको यहां पर प्रस्तावना में आपको ये सारी चीजें बता देनी। इसके बाद इसके उद्देश्य, मतलब उद्देश्य क्या होता है, वो अपनी मांगे रखते हैं सरकार के सामने या मतलब उनका कुछ और भी रीजन होता है। तो उद्देश्य में आपको मतलब यहां पर आपके माइंड में जो चीजें आ जाए आप उनको छाप दीजिए। बस यहां पर लिखावट का विशेष ध्यान दीजिएगा, अच्छी राइटिंग होनी चाहिए, राइटिंग में आपको बिल्कुल गड़बड़ी नहीं करनी और कहीं पर काट पीट नहीं करना, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपका कहीं पर जो है बीच में गलत हो जाता है, ठीक है, जैसे हमने यहां पर लिखते लिखते गलत हो गया कोई वर्ड आपका, तो क्या करते हैं बच्चे उसको काट देते हैं इस प्रकार से करके, ठीक है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग उसको काटिएगा मत, है ना। देखिए क्या होता है, जैसे हम यहां पर मान लीजिए हमारा कोई एक वर्ड गलत है, अब हम अगर उसको काट देंगे बहुत मतलब खतरनाक तरीके से, क्या होगा, एक प्रकार से वो काफी खराब लगने लगता है और कॉपी की आपकी जो लिखावट है वो पूरा पेज ही आपका मतलब एक प्रकार से सही नहीं दिखता। तो इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है और एग्जामिनर जो है आपके नंबर काटते हैं कि यार इसने काट पीट करी है, मिस्टेक करी है। तो ये चीजें आपको नहीं करना। अगर कहीं पर थोड़ा सा मिस्टेक से गलती हो जाती है तो उसको आप लोग लिखा रहने दीजिए, क्योंकि देखिए आपको मैं एक बात बता रहा हूं कि आपका निबंध जो है यहां से लिखा गया है, शुरुआत की चीजें देखी जाती है, आपको कोई वहां पर पूरी हिंदी नहीं पढ़ने लगे कि यार निबंध में क्या लिखा है, कैसा क्या है, पूरी चीजें बहुत कम लोग पढ़ते हैं। तो यहां पर आपको अगर काट देंगे तो फिर वहां पर नजर जाएगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर हमारी जो है 10 सही चीजें होती हैं और उसमें एक गलती होती है तो गलती बहुत जल्दी पकड़ ली जाती है, यानी कि गलत चीजें आप लोग बहुत जल्दी पकड़ते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं, अगर हम लोग आपको कुछ बता रहे हैं और अगर थोड़ा सा कहीं पर मिस्टेक हो गया तो आप लोग के बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे लगते हैं कि भैया ये आपने गलत बता दिया, ये चीजें यहां पर नहीं होंगी। तो मतलब यहां पर देखिए आपने जो है मतलब मैंने आपको जो है 10 सही चीजें बताई हैं, तो आप उसके लिए नहीं बोलेंगे, लेकिन एक मिस्टेक हो गई तो उसको बहुत जल्दी बोल देते हैं। लेकिन ये चीजें मतलब हर व्यक्ति के साथ होती हैं, तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि मिस्टेक बहुत जल्दी पकड़ी जाती है, तो आपको वहां पर काट पीट ये सारी चीजें नहीं करनी। बाकी यहां पर आपका देखिए इसके बाद आपको और भी कई सारी हेडिंग है जो कि इनको आपको डाल देना। भारत में आतंकवाद जो है आपको कैसे मतलब इसको एक्सप्लेन कर देना। इसके अलावा आतंकवाद के उपाय यानी कि अंत करने के उपाय, मतलब इसके कैसे रोका जा सकता है। इसके बाद है उपसंहार। तो ये हेडिंग आपको इस प्रकार से डालकर और 2 पेज में, ज्यादा नहीं लिखना कि आप 4 पेज लिखने लग जाए, वहां पर समय कम होगा। तो आपको अगर देखिए इसको लास्ट में लिखना, ध्यान दीजिएगा, सबसे लास्ट में लिखना आप लोग इसको, और फिर आपके पास जो भी समय बचे तो उसको आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते रहिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से निबंध आपको लिखना और यह 5 निबंध आपको बिल्कुल तैयार कर लेना आज ही। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।